चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, ठीक है, जो है हमारा ट्राइब्स। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा आप लोग का गोंड ट्राइब है ना। हम लोग ने लास्ट टाइम बात किया था कि हम लोग को गोंड होम्स एंड भील्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे भारत की आदिवासी जनजातियों की अधिकतम संख्या वाला, ठीक है, बोल सकते हैं एक तरह से आदिवासी है, ठीक है, आदिवासी ग्रुप है। ओके, तो हम लोग आज सबसे पहले बात करेंगे गोंड्स की, है ना। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बेटा, जो गोंड्स है, ठीक है, ये क्या है, टाइप ऑफ अ ट्राइब। ओके, टाइप ऑफ ए ट्राइब मीन्स एक प्रकार का क्या है, आदिवासी ग्रुप है, ठीक है, ट्राइब ग्रुप। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा बेटा यहाँ पर अब इनका नाम गोंड रखा है क्यों, है ना। तो रीजन क्या है इसके पीछे है कि ये गोंड क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। गोंडवाना नाम से हमारा एक चट्टान मतलब पहाड़ी इलाका जो होता है ना, ठीक है, तो गोंडवाना नाम से वो भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उस एरिया का, ठीक है, गोंडवाना एरिया के कारण इनका नाम कहलाया गोंड्स, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा इसमें है ना, इनके बारे में बताता है क्या, इनके बारे में मेनली बताया गया है कि जो गोंड्स है, ठीक है, देख लेते एक बार इनका जो एरिया है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर ले इंडिया में कि इनका कौन सा एरिया, अगर हम लोग एरिया की बात करें, ओके, कि इंडिया में कौन सा एरिया जहां पर जो गोंड्स जनजाति है पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग छोटा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए इंडिया है ना। अब आप लोग देखिएगा उस समय जिस समय की हम लोग बात करें उसमें पाकिस्तान भी हमारे साथ है, इसलिए मैं भी इसको इंडिया में मिला देता हूँ, ठीक है। पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैप मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं पहले इंडिया बनाता हूँ फिर पाकिस्तान बना देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा ये जो ये लोग का एरिया था मेनली यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ साइड था, एमपी महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र साइड था, मतलब इस एरिया में है ना, जो आप लोग बोल सकते हो मिडिल और या एंड आप लोग कर लीजिए ना, एंड वेस्ट में सॉरी ईस्टर्न इंडिया। और हम लोग स्टेट की बात कर ले ना, हम लोग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स कि कौन से वे स्टेट है, कौन से वे राज्य है जहां पर क्या है गोंडवाना जनजाति पाई जाती है। अगर वो पूरे देश में पाई जा सकती है ना, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में पाई जाती है, वो पूरे देश में फैल सकती है, लेकिन जहां पर अधिकतम जनसंख्या है तो वो क्या है बेटा आप लोग का, जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर आप लोग का छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ हो गया, आप लोग का महाराष्ट्र हो गया, आप लोग का मध्य प्रदेश हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग आदिवासी है, ठीक है। ऐसे में आप लोग बोलेगा महाराष्ट्र में मुंबई भी आता है तो मुंबई में सब आदिवासी भरे हुए हैं, नहीं, ठीक है। और देखो आदिवासी का मतलब आप लोग खराब मत समझिएगा ना, ट्राइब भी क्या है हमारे देश का एक हिस्सा है, ठीक है, एक भाग है, एक लोग है ना जो सबसे प्राचीन और असली लोग कहे जाते हैं हमारे देश के, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आदिवासी मतलब गलत वर्ड नहीं समझेंगे, ये भी हमारी तरह इंसानी है, बस ये थोड़ा बैकवर्ड क्लास में आ चुके हैं ना, पिछड़ गए हमसे, ठीक है। उसके पीछे इतिहास कारण रहा है, उसके बाद फिर इनका जो कल्चर है, ठीक है, इनका जो ट्रेडिशन है, ठीक है, वो सब कारण है जिस कारण से लोग क्या है बैक थोड़े हो चुके हैं हमसे, है ना। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर गोंड आप लोग टाइप देखते तो इनका एक टाइप भी, ठीक है, टाइप इनका क्या है, प्रकार क्या है, तो इनका टाइप जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, इनका टाइप है राजगोंड्स, मादिया गोंड्स, ध्रुवे गोंड्स, कातुलवार गोंड्स, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, 4 प्रकार में बांटा गया है, राजगोंड्स, फिर है भाई मादिया, मैं पूरा नहीं लिखता हूं, मादिया, एंड फिर ध्रुवे, खातुलवार। तो क्या इनका ये क्या है डिवीजन है ना, इनको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है ना। अब बांटने का कुछ रीजन रहा होगा भाई, जैसे आप लोग कास्ट सिस्टम देखते हो वैसे इसमें भी क्या हो गया, बांट दिया गया। और अगर आप लोग यहाँ इनके लोगों की अगर मेन जो भाषा है, ठीक है, जो ये लोग बोलते हैं उनकी भाषा क्या, अगर हम लोग लैंग्वेज की बात कर ले, ठीक है, तो ये लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है इनका गोंडी, क्या है, गोंडी लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज माना जाता है, ठीक है, ये माना जाता है कि ये साउथ में आप लोग तमिल, अगर हम लोग साउथ इंडिया की बात करें, ठीक है, साउथ इंडिया में आप लोग देखिएगा, आप लोग का तमिलनाडु स्टेट है, वहां पर तमिल भी बोला जाता है, ठीक है, तेलुगु भी बोला जाता है। तो ये
आप लोग ने एक लैंग्वेज सुना होगा, द्रविड़ लैंग्वेज, आप लोगों ने नाम सुना है ना? तो द्रविडियन एक लैंग्वेज, ठीक है, द्रविड़, तो द्रविडियन लैंग्वेज से मिलता जुलता, ठीक है, जो कि करीब आप लोग के तमिल लैंग्वेज के भी पास है, तमिल एंड तेलुगु। ठीक है, तो ये क्या है, लोकल लैंग्वेज बोल सकते हैं कि ये इनको 4 प्रकार में बांटा गया, इनका ये लैंग्वेज है, इनका ये एरिया है, गोंडवाना नाम इस कारण से रखा गया। ठीक है, इनका जो कपड़े की अगर हम बात कर ले कि ये लोग कपड़ा कौन सा पहनते, भाई तो कपड़े के बारे में यहाँ पर बताया ना। सबसे पहले यहाँ पर खाने के बारे में बताया, तो इनका जो खाना है मेन स्टेपल डाइट यानी मुख्य आहार इनका क्या है ना, तो मुख्य आहार जो इनका उसको कुटकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुटकी। ठीक है, अब आप लोग जो बात कर रहे हो बेटा, आप लोग के मेडावल पीरियड की बात हो ना, मॉडर्न इंडिया की बात नहीं कर रहे हम लोग, मेडावल इंडिया की बात करें। ठीक है, तो इनका जो खाना है उसको कोडो और कुटकी बोलते हैं। अगर हम लोग बात कर लीजिए, अगर फूड की बात करें ना, तो हम लोग इसको स्टेपल डाइट बोलते हैं। ठीक है, यानी मुख्य आहार, तो वो क्या है भाई, तो है कोडो और कुटकी। कोडो बोल लो या फिर आप लोग इसको कुटकी बोल लो। ठीक है, तो क्या है इनका मुख्य स्टेपल डाइट यानी मुख्य भोजन, मुख्य आहार। ठीक है, और हम लोग इनके क्लोथ्स की बात कर ले, कपड़ों की बात कर ले ना, कपड़ा कौन सा पहनते भाई, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आदिवासी का मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि ये लोग अभी भी पत्ता ही पहनते। ठीक है, वो आदिकाल की बात है या मध्यकाल की बात है ना, तो वो लोग कपड़ा पहनते। कपड़े में देखो क्या पहनते हैं, तो वुमेन वेयर सॉफ्ट कॉटन साड़ी विथ ब्लाउज। तो वुमेन की अगर हम लोग बात कर ले, साड़ी एंड ब्लाउज। एंड अगर मेन की बात कर ले हम लोग है ना, तो यहाँ पर भाई मेन क्या पहनते हैं, तो धोती विच इज लॉन्ग पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ रैप्ड अराउंड द वेस्ट पासिंग थ्रू द लेग्स, वुमेन वेयर सॉफ्ट। ओके, तो जो पुरुष है यहाँ पर पहनते हैं ना, अगर मैन की बात कर ले हम लोग है ना, तो मैन लोग यहाँ पर पहनते हैं, क्या पहनते हैं वो लोग, वे पहनते हैं धोती। क्या पहनते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बताया है, तो धोती पहनते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे आप लोग जब ये हम लोग मेडाइवल पीरियड की ना बात कर रहे हैं, जैसे मेडाइवल पीरियड में क्या धोती पर ही काम चलता था, इधर का पार्ट सब मतलब खुला ही रहता था है ना। ठीक है, समझ गए ना आप लोग कि ये लोग भारत में ना मिडिल इंडिया में यानी अधिकतम टाइम यहाँ पर लोग ने बिताया, तो इसलिए ये लोग क्या थे, इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित है ना, इन्फ्लुएंस बाय हिंदूज। ठीक है, हिंदुओं है ना, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू ट्रेडिशन को यानी हिंदू कल्चर को अपना। ठीक है, तो फॉलो हिंदू कल्चर। और आप लोग देखिएगा बेटा, फॉलो हिंदू कल्चर करते थे। इसके अलावा इनके जो भगवान थे, अगर हम लोग बात कर ले गॉडेस, तो गॉडेस यानी इनकी जो एक माता थी जिनको जनानी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, मदर ऑफ क्रिएटर थी। क्या थी, मदर ऑफ क्रिएटर मतलब क्या हो गया, जो क्रिएट यानी जन्म देती है। क्या देती है, हाँ, तो ये लोग मानते हैं जो जनानी हो गया यानी मदर ऑफ क्रिएटर ही क्या थी, एक तरह से इनके मतलब जनजाति की क्या थी, क्रिएटर थी, यानी जिन्होंने जन्म दिया। ठीक है, उनके अलावा यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये लोग जो थे ठाकुर की उपाधि भी लेते थे। किसकी उपाधि, मतलब जो टाइटल इनका था, टाइटल आप लोग समझते हो ना, उपाधि या फिर उपाधि मतलब एक हालांकि टाइटल है ना, टाइटल एक सरनेम भी होता है, टाइटल सब लोग उपाधि के रूप में भी लेते, लेकिन ये लोग का जो टाइटल यानी सरनेम जो था क्या था, ठाकुर। क्या था, ठीक है ना, तो ठाकुर इनका टाइटल था। तो देखिए बेटा, ये भी क्या है, ट्राइब है, अहोम भी क्या है, हाँ ट्राइब है। ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करें, अहोम जनजाति रहने वाले कहाँ के थे, ठीक है, तो ये रहने वाले थे, इनका अगर हम लोग होमलैंड बोले, ठीक है, तो ये इनका था चाइना और तिब्बत हम लोग बोल सकते। ठीक है, लेकिन ये आकर कहाँ बस गए, आकर बस गए, माइग्रेट करके आए ना, प्रवास करके आए और बस गए हमारे भारत में, इंडिया में। ठीक है, अब इंडिया में भी इनका जो मान लेते जो मेन एरिया था, मेन रीजन जहाँ पर लोग ने रहा, ठीक है, जहाँ पर लोग रहे, ठीक है, तो अगर मेन रीजन की बात कर ले तो वो है असम। क्या है वो, हाँ असम। ठीक है, हाँ ज्यादा छोटा कर दिया।
ठीक है, तो ये वाला असम वाला एरिया क्या था, इनका था, है ना। अब इनका मेन लैंग्वेज क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि जब से ये असम में आए तो ये लोग ने असमीज बोला, क्या बोला, ठीक है। तो इनका मेन लैंग्वेज अब किसी को नहीं पता, तो असमीज के नाम से हम लोग बोल सकते हैं, असमी लैंग्वेज ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इनका क्या बता रहा है, देयर ओके वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कस्टम अमंग देम। अब यहाँ पर ध्यान दो, इनका एक कस्टम क्या है, ठीक है। हम लोग बात कर ले कस्टम्स की जो लोग फॉलो करते हैं ना, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये लोग का, जब हमारे हिंदूज में क्या था, अगर हम लोग हिंदूज की बात कर लेना, अगर हम लोग बात करें हिंदूज की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग उसके बॉडी को रहते क्या करते हैं, बर्न करते, क्या करते हैं, बर्न द डेड बॉडी, ठीक है। बट इसमें क्या है, यहाँ पर ऐसा नहीं, ठीक है। कस्टम्स में इसमें क्या है, यहाँ पर जो डेड बॉडी होता है पैक कर देते एक बॉक्स में, ठीक है, ठीक है। इसी को ये लोग बोलते हैं मैडम, ठीक है। मैडम, आप लोग मैदाम मैदाम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, ये डेड बॉडी को है ना, ये लोग पैक कर देते, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदूज में क्या है, बर्न कर देते हम लोग, है ना। अहोम किंगडम देन कंसोलिडेटेड इट्स पावर, बिल्डिंग देयर किंगडम फॉर द नेक्स्ट 600 ईयर्स। कि ये जब भी है ना, जब से इनका शासन था, लगभग इनके शासन का हम लोग काल बोलिए 1848 के पास आसपास बता रहा है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग का